हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो सब लोग। आई होप सब लोग अच्छे होंगे, बेहतर होंगे और स्वस्थ होंगे। स्वागत है आपका फेयर्स क्लाउड लर्न टू लीड में। तो जैसे कि आपको पता है कि जुलाई महीने के हम टॉपिक वाइज करंट अफेयर कर रहे हैं और ऑलमोस्ट सारे टॉपिक्स हम कंप्लीट कर चुके हैं, कुछ टॉपिक्स रह गए हैं। तो जिसमें से आज का एक टॉपिक है, डिस्कस करेंगे ऑब्ituary के बारे में। मतलब जिनका देहांत हुआ, बहुत ही फेमस पर्सनैलिटीज थी जुलाई के महीने में, उसको हम कवर करेंगे। तो वीडियो को बिल्कुल लास्ट तक देखना है क्योंकि बहुत सी इंपॉर्टेंट पर्सनैलिटीज आपको पूछी जा सकती हैं। लेकिन सबसे पहले आप हमारी एप्लीकेशन को डाउनलोड कर लें, करियर्स क्लाउड को अपने गूगल प्ले स्टोर के ऊपर जाएं और इसको डाउनलोड करें। उसके बाद अपनी ईमेल आईडी के थ्रू लॉगिन कर लें और लॉगिन करने के बाद क्रैक करंट अफेयर्स के ऊपर क्लिक करना है। आप 1 साल या 2 साल की सब्सक्रिप्शन जो है वो बाय कर सकते हैं। दोनों का ही प्राइस बहुत कम है। एक बार मेरे कहने से प्राइस जरूर चेक करें, आप खुद हैरान हो जाएंगे कि इतने कम प्राइस पे हम आपको बहुत सी चीज़ें प्रोवाइड कर रहे हैं। तो क्या क्या आपको मिलेगा? आपको मिलेंगे डेली करंट अफेयर। डेली करंट अफेयर में दोस्तों 3 सेक्शंस होंगे। एक में डिटेल करंट अफेयर होंगे, एक में क्वेश्चन एंड आंसर फॉर्मेट करंट अफेयर्स होंगे जो कि आपको ई बुक की मदद से मिलेंगे, और एक होगा क्विज जो कि आप हमारी एप्लीकेशन के ऊपर डेली अटेम्प्ट कर सकते हो। ऐसे ही वीकली सेक्शन तैयार किया गया जिसमें आपको 2 पीडीएफ्स मिलेंगी, जिसमें एक डिटेल करंट अफेयर की होगी, एक क्वेश्चन एंड आंसर फॉर्मेट होगा, लेकिन एक क्विज होगा जो कि हर हफ्ते आप हमारी एप्लीकेशन के ऊपर अटेम्प्ट कर सकते हो। नेक्स्ट होगा मंथली सेक्शन। इसमें 4 तरह की पीडीएफ्स मिलेंगी जो कि अलग अलग तरह से आप यूटिलाइज कर सकते हो। जैसे कि स्टडी पीडीएफ है, ये डिटेल करंट अफेयर है जिसमें आपको थ्योरेटिकल करंट अफेयर मिल जाएगा। एक क्वेश्चन एंड आंसर फॉर्मेट में जितने भी करंट अफेयर डिटेल में मिलेंगे वो क्वेश्चन एंड आंसर फॉर्मेट में इसमें मिल जाएंगे, तो प्रैक्टिस यहां से कर सकते हो। बेस्ट 100 करंट अफेयर्स भी आपको दिए जाएंगे जो कि उस महीने के बेस्ट करंट अफेयर्स होंगे। उसमें 100 करंट अफेयर जो है वो क्वेश्चन एंड आंसर फॉर्मेट में आपको दिए जाएंगे। एक पॉकेट पीडीएफ होगी, मतलब जल्दी जल्दी में करंट अफेयर्स को रिवाइज करने के लिए 2 लाइन में 3 लाइन में, तो आप इसका यूज कर सकते हैं। इसी के साथ हम आपको दे रहे हैं टॉपिक वाइज करंट अफेयर। हम 20 बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक्स की अलग अलग पीडीएफ आपको प्रोवाइड करेंगे। अगर आप पर्टिकुलर किसी एग्जाम के लिए कुछ टॉपिक्स को रिवाइज करना चाहते हैं, जैसे कि आप इंपॉर्टेंट अपॉइंटमेंट्स को रिवाइज करना चाहते हैं, अवार्ड्स को रिवाइज करना चाहते हैं, तो इस पीडीएफ के थ्रू आप कर सकते हैं। अगर आप बैंकिंग स्टूडेंट है, बैंकिंग एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, तो हम आपको 3 अलग चीज़ें प्रोवाइड करेंगे जिसमें बैंकिंग एंड इकोनॉमी से रिलेटेड डिटेल करंट अफेयर, उसी से रिलेटेड क्वेश्चन एंड आंसर फॉर्मेट करंट अफेयर आपको पीडीएफ में मिल जाएगा, और बैंकिंग एंड इकोनॉमी का क्विज भी आप अटेम्प्ट कर सकते हो। हर महीने अटेम्प्ट कर सकते हो हमारी एप्लीकेशन के ऊपर। और अगर जितना भी करंट अफेयर अभी तक हो चुका है, जैसे मान लो आपका एग्जाम जो है वो 30 मई को है, तो 29 मई तक जितना भी करंट अफेयर हो चुका है वो सारा का सारा एक ही पीडीएफ से रिवाइज करने के लिए उसी साल का आप एग्जाम पीडीएफ का यूज कर सकते हैं। आपको डिटेल में बजट और इकोनॉमिक सर्वे दिया जाएगा। इसमें आपको 2 चीजें मिलेंगी, एक तो डिटेल, एक क्वेश्चन एंड आंसर फॉर्मेट में भी हम आपको बताएंगे कि कौन कौन से क्वेश्चन बजट और इकोनॉमिक सर्वे से बनाए जा सकते हैं। और अगर आप किसी भी स्टेट एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो हम आपको हर स्टेट का, हर यूनियन टेरिटरी का करंट अफेयर भी अलग से प्रोवाइड करते हैं। तो ये सारी चीजें दोस्तों अलग अलग नहीं, सिर्फ एक ही सब्सक्रिप्शन में आपको मिलेंगी। सिर्फ आप हमारी एप्लीकेशन को डाउनलोड करें, क्रैक करंट अफेयर्स के ऊपर क्लिक करके उसको सब्सक्राइब करें। उसके बाद जो है वो आप 10% एक्स्ट्रा डिस्काउंट भी ले सकते हो। वो मिलेगा आपको अगर आप इस कोड का यूज करोगे ASH10 का। लेकिन किसी भी तरह की क्वेरी है तो इस ईमेल आईडी पे हमें मेल कर सकते हैं, इस नंबर पे हमें कांटेक्ट भी कर सकते हैं। तो स्टार्ट करते हैं जुलाई महीने के टॉपिक वाइज करंट अफेयर में से ऑब्ituary टॉपिक को। मतलब जिनका देहांत हुआ है जुलाई महीने में, बहुत ही इंपॉर्टेंट पर्सनैलिटीज रही हैं पूरे वर्ल्ड में और इंडिया में। जिसमें से पहला क्वेश्चन है, बहुत ही फेमस इंडस्ट्रियलिस्ट जिनका नाम है लियोनार्डो डेल वेक्कियो, उनका देहांत हो गया है। और लियोनार्डो जो है वो कौन सी कंट्री से बिलोंग करते थे और किस तरह की इंडस्ट्री से उनका ताल्लुकात था, ये भी आपको पूछा जा सकता है। 2 चीजें आपने हमेशा याद रखनी है, एक तो पर्सन का नाम और एक वो कौन सी कंट्री से बिलोंग करता है और उसका प्रोफेशन जो है वो क्या है। तो यहाँ पे पर्सन का नाम आपको क्लियर है, लियोनार्डो है, और कौन सी कंट्री से बिलोंग करते थे, इटली से बिलोंग करते थे, आंसर 4 होगा। और कौन सा प्रोफेशन था, इंडस्ट्रियलिस्ट थे, और माना जाता है कि रेबेन की जो फाउंडेशन है वो इन्होंने रखी थी। रेबेन एक बहुत ही फेमस जो है वो गॉगल्स का ब्रांड है, एक स्पेक्स का ब्रांड है, वो आप याद रख सकते हो। और इनका 87 की आयु में जो है वो देहांत हो गया। तो 1935 में इनका जन्म हुआ था। कौन सी कंट्री में जन्म हुआ था? इटली के अंदर। और लियोनार्डो जो है वो बहुत ही फेमस इंडस्ट्रियलिस्ट रहे हैं इटली के, क्योंकि ये माना जाता है कि बहुत सी बड़ी कंपनियों के मर्जर के अंदर इनका हाथ रहा है। जैसे कि ये सन ग्लासेस कंपनी है जैगरनॉट, और एक फ्रेंच लेंस मेकर कंपनी है एजिलॉर, तो उनका मर्जर जो है वो इन्होंने करवाया था। और इन्होंने कंपनी की शुरुआत की थी जिसका नाम था लग्जॉटिका। लग्जॉटिका नाम से कंपनी शुरुआत की थी 1961 में, जो कि ऑप्टिकल इंडस्ट्री में जो स्पेक्स वगैरह बनाते हैं उनको कंपोनेंट्स प्रोवाइड करते थे। फिर इन्होंने देखा कि यार हमारे पास कंपोनेंट्स हैं,
क्यों ना हम कई फैशन ब्रांड्स के साथ टाई अप कर सके, तो इन्होंने अरमानी जैसे ब्रांड के साथ टाई अप किया। फिर ये जो है वो आईवियर ब्रांड्स में डील करने लगे और इन्होंने रेबैन नाम से ब्रांड को स्टार्ट किया। कई ब्रांड्स के साथ जुड़े, जैसे कि परसोल हो गया, ओकले हो गया, इन ब्रांड्स के साथ ये जुड़ गए। तो नाम जरूर याद रखना अपने, लिनार्डो डेल वेक्यू। और फोर्ब्स के अकॉर्डिंग अगर 2022 की जो वर्ल्ड बिलियनियर लिस्ट आई है तो उनकी माने तो इनकी जो टोटल वेल्थ है वो 27.3 बिलियन डॉलर है। तो नाम याद रखना है लियोनार्डो डेल वेक्यू। कहां से याद रखेंगे? रेबैन से याद रखेंगे। अगले क्वेश्चन के ऊपर आते हैं। तरुण मजूमदार बहुत ही फेमस नेम है, पद्म अवार्डी हैं, बंगाली फिल्म इंडस्ट्री में बहुत बड़ा नाम है, बंगाली फिल्म डायरेक्टर हैं। इनका रिसेंटली देहांत हो गया दोस्तों। इनको कौन से ईयर में पद्मश्री दिया गया था आर्ट की फील्ड में? तो पद्मश्री अवार्डी हैं, 1990 में इनको पद्मश्री से सम्मानित किया गया था आर्ट के क्षेत्र में। बहुत ही फेमस बंगाली फिल्म डायरेक्टर हैं और इनका देहांत हो गया, 91 साल के थे, कलकत्ता में ही इनका देहांत हुआ है। तो अब देख सकते हैं तरुण मजूमदार, इनको 4 बार नेशनल अवार्ड दोस्तों मिल चुका है। एक तो बेस्ट फीचर फिल्म बंगाली कैटेगरी के अंदर 1962 में, फिर 1972 में भी इनको ये अवार्ड मिला बेस्ट फीचर फिल्म इन बंगाली, फिर बेस्ट पॉपुलर फिल्म का अवार्ड भी जो है वो इनको दिया गया 1979 में, और फिर नेशनल फिल्म अवार्ड दिया गया था बेस्ट साइंटिफिक फिल्म के लिए 1984 में। तो आपको कोई मूवी का नाम याद रखने की जरूरत नहीं है, सिर्फ नाम याद रखना अपने, तरुण मजूमदार। इसी के साथ आते हैं अगले क्वेश्चन के ऊपर। सोशलिस्ट लीडर हैं नरेंद्र सिंह जी, उनका रिसेंटली देहांत हो गया है। वो कौन सी स्टेट के फॉर्मर एग्रीकल्चर मिनिस्टर रह चुके हैं? तो वो रह चुके हैं दोस्तों बिहार स्टेट के एग्रीकल्चर मिनिस्टर पहले, और ये बहुत ही फेमस सोशलिस्ट लीडर थे। इनका 75 ईयर्स की एज में देहांत हो गया। लीवर रिलेटेड इलनेस थी इनको, और इनका देहांत जो है वो बिहार के अंदर हुआ। तो नरेंद्र सिंह बिहार के ऐसे पॉलिटिशियन में आते हैं जिन्होंने बहुत ही फेमस बिहार के चीफ मिनिस्टर्स के साथ काम किया है, जैसे कि नीतीश कुमार जी के साथ इन्होंने काम किया है, लालू प्रसाद यादव जी के साथ काम किया है, और रामविलास पासवान जी जिनका देहांत हो गया था उनके साथ भी इन्होंने काम किया हुआ है। और ये जेपी मूवमेंट से जो है वो आगे बढ़े थे, स्टेट में इनका नाम हुआ था 1970s में जेपी मूवमेंट हुई थी। और बिहार के ये एग्रीकल्चर मिनिस्टर रह चुके हैं नीतीश कुमार की गवर्नमेंट के अंदर ही 2014 तक। तो नाम जरूर याद रखना है, नरेंद्र सिंह। तो अभी भी हमारे यूनियन एग्रीकल्चर मिनिस्टर नरेंद्र सिंह तोमर जी हैं, वहां से भी आप याद रख सकते हैं। नेक्स्ट आते हैं पद्मश्री अवार्डी पीपी गोपीनाथ नायर जी। नाम जरूर याद रखना है, पीपी गोपीनाथ नायर जी। इनका रिसेंटली देहांत हो गया है। ये कौन सी फील्ड में इनको पद्मश्री अवार्ड दिया गया था? 2016 में। बहुत ही इंपॉर्टेंट हो जाता है, ये बहुत ही फेमस सोशल वर्कर थे। आंसर क्या होगा इसका? एक होगा। तो पद्मश्री अवार्ड रिसिपिएंट हैं, फ्रीडम फाइटर भी हैं। इनका पूरा नाम है पद्मनभा पिल्लाई गोपीनाथ नैयर, पीपी गोपीनाथ नैयर। इनका देहांत हो गया, और खास बात क्या है, 100 साल के थे ये पीपी अय्यर या पीपी गोपीनाथ अय्यर, और एज रिलेटेड इश्यूज थे जिसके कारण इनका देहांत हो गया। कौन सी स्टेट से बिलोंग करते हैं? केरला से बिलोंग करते हैं। और पीपी गोपीनाथ नैयर जो हैं वो गांधीयन आइडियोलॉजी के ऊपर चलते थे, गांधीयन आइडियोलॉजी को आगे बढ़ाते थे, और इसीलिए फ्रीडम स्ट्रगल में उनका बहुत बड़ा रोल है। और इनको पद्मश्री से सम्मान दिया गया था 2016 में, सोशल वर्क की फील्ड में या कंट्रीब्यूशन सोसाइटी के लिए जो इन्होंने किया है। नेक्स्ट आते हैं मोहम्मद सानूसी बारकिंदो का रिसेंटली देहांत हो गया। वो कौन सी ऑर्गेनाइजेशन के सेक्रेटरी जनरल के पद पे काम कर रहे थे? तो इंपॉर्टेंट हो गया, नाम याद रखना है, मोहम्मद बारकिंदो। ये ऑर्गेनाइजेशन ऑफ पेट्रोलियम एक्सपोर्टिंग कंट्री के सेक्रेटरी जनरल थे। मतलब कौन सी ऑर्गेनाइजेशन के शॉर्ट में कहेंगे तो ओपेक के सेक्रेटरी जनरल थे। इनका 63 ईयर्स की एज में देहांत हो गया। कौन सी कंट्री से बिलोंग करते थे? नाइजीरिया से। तो आप कह सकते हो ओपेक के वो ऐसे ग्रुप में हैं जिसने ओपेक प्लस ग्रुप को बनाया था, बहुत इंपॉर्टेंट है। और सेक्रेटरी जनरल का जो इनका टाइम पीरियड है वो खत्म होने वाला था 31 जुलाई 2022 को, लेकिन उससे पहले ही इनका देहांत हो गया। और ये एक्टिंग सेक्रेटरी जनरल भी रहे हैं पहले ओपेक के 2006 में, और साथ में नाइजीरिया के अंदर इनको रिप्रेजेंटेशन मिली थी ओपेक में, मतलब नाइजीरिया की ओर से ओपेक में रिप्रेजेंट कर रहे थे नाइजीरिया को 1993 से लेके 2008 तक। और नाइजीरियन नेशनल पेट्रोलियम कॉरपोरेशन को भी इन्होंने लीड किया है 2009 से लेके 2010 तक। और इवन 2016 में इनको अपॉइंट किया गया था सेक्रेटरी जनरल ओपेक का, और इनको कई तरह के अवार्ड्स मिल चुके हैं। इवन अटलांटिक काउंसिल में भी इनको फेलोशिप मिल चुकी है, और इवन
ओपेक का टाइम पीरियड इनका अभी खत्म होने वाला था 31 जुलाई 2022, शायद एक्सटेंशन भी मिलने वाला था, लेकिन याद रखना है नाम क्या है, मोहम्मद बारकिंदो। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपको पूछा जा सकता है। जापान के लॉन्गेस्ट सर्विंग लीडर और फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर शिंजो आबे जी का देहांत हो गया। सबको पता है कि उनको असैसिनेट कर दिया गया, उनको मार दिया गया था। एक 41 साल का बंदा था जिसने उनको गोली मार दी और उनका देहांत हो गया। कौन सी जगह पे इनको मारा गया था? नारा शहर के अंदर मारा गया था, जापान के अंदर। 67 साल के थे, 67 ईयर्स ओल्ड थे शिंजो आबे। और याद रखना है कि इनको रिसेंटली एक अवार्ड दिया गया था, नेताजी अवार्ड, और वो कौन सी ऑर्गेनाइजेशन ने दिया था? नेताजी रिसर्च ब्यूरो की तरफ से दिया गया था। कौन से ईयर में दिया गया था? 2022 में। इसलिए क्वेश्चन मोस्ट इंपॉर्टेंट है कि 2022 में इनको ये अवार्ड दिया गया था। तो जापान के एक्स प्राइम मिनिस्टर शिंजो आबे जी का देहांत हो गया है। नारा शहर में इनका देहांत हुआ और ये प्राइम मिनिस्टर रह चुके हैं जापान के। और कौन सी पार्टी से बिलोंग करते थे? लिबरल डेमोक्रेटिक पार्टी। लिबरल डेमोक्रेटिक पार्टी के भी प्रेसिडेंट रह चुके हैं 2006 से लेके 7 तक और 2012 से लेके 20 तक। और जनवरी 2022 में ही इनको नेताजी अवार्ड से सम्मानित किया गया था, नेताजी रिसर्च ब्यूरो ऑर्गेनाइजेशन की तरफ से, क्योंकि हम इस बार 125th बर्थ एनिवर्सरी बना रहे हैं नेताजी सुभाष चंद्र बोस जी की। अगले क्वेश्चन के ऊपर आते हैं। जॉस एडुआर्डो दोस सांतो, इनका रिसेंटली देहांत हो गया है। ये कौन सी कंट्री के फॉर्मर प्रेसिडेंट थे? तो ये दोस्तों अंगोला के फॉर्मर प्रेसिडेंट थे। तो आंसर क्या होगा इसका? 4 होगा। तो अंगोला के फॉर्मर प्रेसिडेंट का देहांत जो है वो बार्सिलोना स्पेन के अंदर हो गया। 79 ईयर्स ओल्ड थे और ये प्रेसिडेंट रह चुके हैं अंगोला के 1979 से 2017 तक। तो जो अभी अंगोला के प्रेसिडेंट हैं जिनका नाम है जोआओ, उनकी तरफ से इनको रिप्लेस किया गया था। तो बहुत ही लंबा टाइम था, 1979 से लेके 2017 तक। और अंगोला दोस्तों एक सब सहारन अफ्रीका का सेकंड लार्जेस्ट ऑयल प्रोड्यूसिंग कंट्री है, क्योंकि सबसे बड़ा ऑयल प्रोड्यूसिंग कंट्री सब सहारन अफ्रीका में नाइजीरिया है। सेकंड नंबर पे नाम किसका आता है? अंगोला का। और हर रोज ये 2 मिलियन बैरल पर डे से ज्यादा जो है वो निकालते हैं और इवन $1 बिलियन से ज्यादा का डायमंड जो है वो हर साल निकालते हैं। ये बहुत बड़ी बात है। तो याद रखना है, पूरा नाम है जॉस एडुआर्डो दोस सांतो। ये अंगोला के फॉर्मर प्रेसिडेंट रह चुके हैं, लंबे समय तक रह चुके हैं। इनका देहांत हो गया है। गॉड फादर मूवी में एक्टर जेम्स एडमंड कान, उनका रिसेंटली देहांत हो गया। वो कौन सी कंट्री से बिलोंग करते थे? तो बहुत ही इंपॉर्टेंट नाम है, अगर जिन्होंने गॉड फादर देखे वो पहचान जाएंगे। यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका से बिलोंग करते थे। आंसर क्या होगा इसका? तीसरा। तो बहुत ही फेमस रिनाउंड एक्टर जेम्स एडमंड कान, उनका देहांत हो गया। सिर्फ 82 ईयर्स ओल्ड थे ये। कैलिफोर्निया में इनका देहांत हुआ और इन्होंने एक कैरेक्टर निभाया था गॉडफादर मूवी में, सोनी कार्लियोन का। कार्लियोन फैमिली से बिलोंग करते थे, तो सोनी कार्लियोन का जो किरदार है वो इन्होंने निभाया था। और इनको कई अकेडमी अवार्ड्स में नॉमिनेट किया गया, जैसे कि 1972 में इनको नॉमिनेट किया गया बेस्ट स्पोर्टिंग एक्टर के लिए गॉडफादर मूवी के लिए। और इनको नॉमिनेट किया गया गोल्डन ग्लोब अवार्ड में 1974 में बेस्ट एक्टर के लिए, क्योंकि ये गैम्बलर मूवी में भी थे। और 1975 में इनको बेस्ट एक्टर से सम्मानित भी किया गया था, जो इनकी कॉमेडी मूवी थी फनी लेडी के लिए। तो याद रखना है, जेम्स एडमंड कान एक एक्टर थे, यूएसए से बिलोंग करते थे। रिसेंटली ब्रजेंद्र कुमार सिंघाल का देहांत हो गया है। उनको किस नाम से जाना जाता था? मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ब्रजेंद्र कुमार सिंघाल या बीके सिंघाल के नाम से जाना गया। फॉर्मर चेयरमैन रह चुके हैं कौन सी कंपनी के? विदेश संचार निगम लिमिटेड के। और टेलीकॉम इंडस्ट्री में इनका बहुत बड़ा नाम है। इनको फादर ऑफ इंडियन इंटरनेट कहा जाता है। आंसर क्या होगा इसका? सेकंड होगा। और 82 साल के थे, इनका देहांत हो गया है। और इनका बिगेस्ट जो रोल रहा है वो इंटरनेट लेके आने के लिए इंडिया के लिए 1995 में ये इंटरनेट को स्थापित करते हैं इंडिया में। इससे पहले इंडिया जो है वो एक पुराना वर्जन इंटरनेट का यूज करता था, जिसको रुडिमेंट्री वर्जन हम कह देते हैं, जिसको अर्ननेट बोला जाता है। इसको इंडिया पहले यूज कर रहा था, जो कि सिर्फ एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन तक ही सीमित था। और इनकी एक बुक बहुत फेमस है, टेलीकॉम मैन। याद रखना है, टेलीकॉम मैन बुक जो है वो इन्होंने लिखी है। और इनके साथ एक आईआईटीएन है संदीपन देव, उन्होंने साथ में मिलकर इस बुक को लिखा है। लेकिन मोस्ट इंपॉर्टेंट नाम क्या है यहाँ पे? ब्रजेंद्र कुमार सिंघाल, बीके सिंघाल, फादर ऑफ इंडियन इंटरनेट, जो कि 1995 में इंडिया में इंटरनेट को स्थापित करते हैं। बुक का नाम टेलीकॉम मैन, लीडिंग फ्रॉम द फ्रंट इन इंडियाज डिजिटल रेवोल्यूशन। और ये बुक बीके सिंघाल ने संदीपन देव के साथ मिलकर लिखी है। नेक्स्ट आते हैं अगला क्वेश्चन।
लुइस एक्वेरिया अल्वरेज का रिसेंटली देहांत हो गया है। ये कौन सी कंट्री के फॉर्मर प्रेसिडेंट रह चुके हैं? तो नाम है लुइस एक्वेरिया अल्वरेज और ये रह चुके हैं प्रेसिडेंट मैक्सिको के। तो आंसर क्या होगा इसका? 1 होगा। तो मैक्सिको में इनका देहांत हुआ। खास बात ये रही कि 100 साल के थे और इनको दिमाग की कोई प्रॉब्लम थी जिसके कारण इनका देहांत हो गया। ये 57th प्रेसिडेंट रह चुके हैं मैक्सिको के 1970 से लेके 76 के बीच में, और ये सेक्रेटरी भी रह चुके हैं इंटीरियर डिपार्टमेंट के 1963 से लेके 69 के बीच में। और एक्वेरिया जो हैं वो एम्बेसडर भी रह चुके हैं यूनेस्को के अंदर, जो कि हमारे पास ऑर्गेनाइजेशन है यूनाइटेड नेशन एजुकेशनल साइंटिफिक एंड कल्चरल ऑर्गेनाइजेशन 1976 से लेके 78 के बीच में। तो 57th प्रेसिडेंट थे मैक्सिको के, उनका देहांत हो गया। नाम क्या था? लुइस एक्वेरिया अल्वरेज। अगले क्वेश्चन के ऊपर आते हैं। आर्कियोलॉजिस्ट एंड पद्म अवार्डी इनैमुअल हेग का देहांत हो गया है। उनको कौन से ईयर में पद्मश्री से सम्मानित किया गया था अदर आर्कियोलॉजी के क्षेत्र में? तो बहुत ही फेमस आर्कियोलॉजिस्ट पद्मश्री अवार्डी इनैमुअल हेग का देहांत हो गया है। और कहाँ पे देहांत हुआ है इनका? ढाका में, क्योंकि ये बांग्लादेश से बिलोंग करते थे, ये याद रखना है। 85 ईयर्स ओल्ड थे, इनका देहांत हुआ। और ये पहले ढाका म्यूजियम के अंदर एज ए प्रिंसिपल रह चुके हैं। फिर आजकल ढाका म्यूजियम को बांग्लादेश नेशनल म्यूजियम कहा जाता है। फिर 1969 में इनको डायरेक्टर बनाया गया बांग्लादेश नेशनल म्यूजियम का। फिर डायरेक्टर जनरल बनाया गया 1983 से 1991। इवन ये प्रेसिडेंट भी रह चुके हैं इंटरनेशनल काउंसिल ऑफ म्यूजियम एशिया पैसिफिक ऑर्गेनाइजेशन के 1983 से 86 के बीच में। और 2020 में इनको पद्मश्री से सम्मानित किया गया था। याद रखना है 2020 में इनको पद्मश्री से सम्मानित किया गया था। 4th हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड है इंडिया का। और इनको आर्कियोलॉजी के क्षेत्र में ये अवार्ड दिया गया था क्योंकि इन्होंने बंगाल वाले एरिया में, या आप कह सकते हो बांग्लादेश वाले एरिया में, टेराकोटा आर्ट के ऊपर बहुत ज्यादा काम किया है। आप देख सकते हो रिनाउंड आर्कियोलॉजिस्ट पद्मश्री इनैमुअल हेग, इनका देहांत हो गया है। नेक्स्ट, पद्म अवार्डी पीटर ब्रूक का रिसेंटली देहांत हो गया है। उनको पद्मश्री से सम्मानित किया गया था 2021 में। कौन से फील्ड में? बहुत ही फेमस आप कह सकते हो ड्रामा एक्टर रह चुके हैं, तो उनको कौन सी फील्ड से सम्मानित किया जाएगा? आर्ट से। तो पीटर ब्रूक ब्रिटिश बॉर्न डायरेक्टर हैं। इन्होंने स्टेज ड्रामा को बहुत ज़्यादा फेमस किया है और इनका देहांत हो गया। 97 ईयर्स ओल्ड थे। कहाँ पे देहांत हुआ इनका? पेरिस के अंदर। और इनका जन्म जो है वो दोस्तों लंदन में हुआ था, यूनाइटेड किंगडम में 1925 में। और पीटर ब्रूक को स्पेशली जाना जाता है इंडिया में इस काम से क्योंकि इन्होंने एक फ्रेंच प्ले जो है वो किया था जिसका नाम था ले महाभारत। ले महाभारत को आप कह सकते हैं द महाभारत, जो कि एक संस्कृत एपिक के ऊपर बेस्ड था, जो कि जीन क्लाउडे ने इसको डिजाइन किया था। और ये मास्टरपीस जो फर्स्ट स्टेज पे आया वो 1985 में आया था। फिर इसको ब्रूक ने परफॉर्म किया था 1985 में। फिर इसको कई लैंग्वेज में ट्रांसलेट किया गया, लाइक इंग्लिश में 1987 में इसको ट्रांसलेट किया गया। और पीटर ब्रूक जो हैं वो पद्मश्री से सम्मानित किए जाते हैं 2021 में आर्ट्स के क्षेत्र में। अगला है पद्मश्री अवार्डी अवदाश कौशल जी। उनका रिसेंटली देहांत हो गया है। उनको कौन सी फील्ड में जो है वो पद्मश्री से सम्मानित किया गया था? 1986 में। बहुत ही इंपॉर्टेंट है, स्पेशली जो उत्तराखंड के स्टूडेंट हैं उनके लिए बहुत फेमस है ये पर्सनैलिटी अवदाश कौशल। और अवदाश कौशल जी को सोशल वर्क में ये जो है वो पद्मश्री से सम्मानित किया गया। तो बहुत ही फेमस सोशल वर्कर पद्मश्री अवार्डी अवदाश कौशल जी, इनका देहांत हो गया है। 87 ईयर्स ओल्ड थे, इनका देहांत हुआ। और इनको पद्मश्री से 1986 में सम्मानित किया गया था सोशल वर्क कैटेगरी के अंदर। आप कह सकते हो एसोसिएट प्रोफेसर रह चुके हैं लबासना के अंदर। लाल बहादुर शास्त्री नेशनल एकेडमी ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन लबासना, आप कह सकते हैं, मेरे ख्याल से सबका सपना है लबासना, मसूरी उत्तराखंड। और ये एक एनजीओ को भी हेड कर रहे थे, रूरल लिटिगेशन एंड इंटाइटलमेंट केंद्र को, और जो कि ह्यूमन राइट्स के ऊपर काम करती है ताकि इन्वायरमेंट को लेके ह्यूमन राइट्स जो हैं वो लोगों के सुरक्षित रहें और साथ ही साथ जो ट्राइब्स हैं उनके ह्यूमन राइट्स सुरक्षित रहें। इसलिए एक वन गुज्जर ट्राइब है उत्तराखंड के अंदर, इन्होंने उनके राइट्स के खिलाफ जो है वो बहुत ज़्यादा लड़ाई जो है वो सरकार से लड़ी है। और इसलिए वन गुज्जर ट्राइब में इनको मसीहा कहा जाता है, खास करके राजा जी के जंगलों में, या फिर जो वहाँ पे बहुत ही फेमस कॉर्बेट नेशनल पार्क है, कॉर्बेट टाइगर रिजर्व है उत्तराखंड में, वहाँ पे। तो याद रखना है, बहुत ही फेमस है अवदाश कौशल जी। एक्टर और फिल्म मेकर प्रताप पोथन जी का रिसेंटली देहांत हो गया है। इनको इंदिरा गांधी अवार्ड से सम्मानित किया गया था इनकी पहली मूवी डायरेक्ट करने के लिए, जिसका नाम था मिंदुम ओरू कथल कथाए मूवी।
लेकिन आपने याद रखना है कि एक तो ये कहाँ से बिलोंग करते थे, चेन्नई से बिलोंग करते थे, तमिलनाडु से, और बहुत ही फेमस मलयालम एक्टर थे और साथ ही साथ जो है वो फिल्म मेकर थे। और 70 साल की उम्र में इनका देहांत हो गया और इनको इंदिरा गांधी अवार्ड से सम्मानित किया गया था 1985 में। तो आंसर क्या होगा? सेकंड होगा। तो वेटरन मलयालम एक्टर और फिल्म मेकर जो कि चेन्नई में देहांत हो गया, वैसे ये केरला से बिलोंग करते थे क्योंकि इनका जन्म केरला में हुआ था। अदरवाइज ये बहुत सी मूवीज में काम कर चुके हैं, बहुत सी मूवीज इन्होंने डायरेक्ट की है, इवन मलयालम, तेलुगु, तमिल, हिंदी फिल्म इंडस्ट्री में काम कर चुके हैं। 1952 में इनका जन्म हुआ था और इंदिरा गांधी अवार्ड बेस्ट डेब्यू फिल्म डायरेक्ट करने के लिए, जिसका नाम था मिंदुम ओरू कथल कथाई, 1985 में यह अवार्ड इनको दिया गया। नेक्स्ट आते हैं अगला क्वेश्चन। डायरेक्टर ऑफ द इंस्टीट्यूट ऑफ लाइफ साइंसेज भुवनेश्वर डॉक्टर अजय कुमार परिदा जी, इनका देहांत हो गया है। तो इसमें एक क्वेश्चन ये मिला कि इंस्टीट्यूट ऑफ लाइफ साइंसेज कहाँ पे स्थित है? भुवनेश्वर में। डॉक्टर अजय कुमार परिदा जी उसके डायरेक्टर थे, उनका देहांत हो गया। इनको भी पद्मश्री से सम्मानित किया गया था साइंस एंड टेक्नोलॉजी के क्षेत्र में। कौन से ईयर में? तो 2014 में इनको पद्मश्री से सम्मानित किया गया था। आंसर क्या होगा? 3 होगा। तो बहुत ही फेमस साइंटिस्ट, पद्मश्री सम्मानित अजय कुमार परिदा जी 58 साल के थे, इनका देहांत हो गया। कहाँ पे देहांत हुआ? असम के अंदर। इनको पद्मश्री 2014 में दिया गया था। और ये एग्जेक्टिव डायरेक्टर रह चुके हैं एमएस स्वामीनाथन रिसर्च फाउंडेशन के, जो कि चेन्नई में स्थित है 2009 से लेके 16 तक। इसके बाद ये फेलो भी रह चुके हैं नेशनल एकेडमी ऑफ एग्रीकल्चर साइंसेज में और नेशनल एकेडमी ऑफ साइंसेज ऑफ इंडिया के अंदर। तो याद रखना है इंस्टीट्यूट ऑफ लाइफ साइंसेज भुवनेश्वर में स्थित है, उसके प्रेसिडेंट अजय परिदा जी का देहांत हुआ है। फॉर्मर क्रिकेटर बैरी सिंक्लेयर जी का देहांत हो गया। इंपॉर्टेंट है क्वेश्चन। वो कौन सी टीम के कैप्टन रह चुके हैं, कौन सी कंट्री के कैप्टन रह चुके हैं क्रिकेट टीम के अंदर? ये न्यूजीलैंड आंसर होगा। 3 आंसर होगा इसका। तो फॉर्मर न्यूजीलैंड क्रिकेट कैप्टन और बैटर बहुत ही फेमस हैं बैरी सिंक्लेयर जी, उनका देहांत हो गया। 85 ईयर्स ओल्ड थे। वेलिंगटन में इनका देहांत हुआ न्यूजीलैंड के अंदर। तो 1936 से लेकर 2022 तक जो है पूरा टाइम पीरियड रहा और 3 टेस्ट मैचेस में ये कैप्टेंसी कर चुके हैं न्यूजीलैंड की। इन्होंने स्टार्ट किया था क्योंकि तब जो कैप्टन थे वो मोरे चैपल थे, उनको इंजरी हुई। सेकंड टेस्ट चल रहा था इंग्लैंड के खिलाफ, तो उसमें फिर लीड किसने किया? बैरी सिंक्लेयर ने। फिर तीसरा टेस्ट भी इन्होंने लीड किया इंग्लैंड के खिलाफ और फिर इंडिया का एक मैच होना था ऑकलैंड के अंदर, वहां भी जो है वो लीड किया बैरी सिंक्लेयर ने। तो 3 टेस्ट मैचेस में लीड किया है। अगले क्वेश्चन के ऊपर आते हैं। नदन आयरिश नोबेल पीस प्राइज विनर, नोबेल पीस प्राइज विनर है, आर्किटेक्ट ऑफ गुड फ्राइडे एग्रीमेंट है विलियम डेविड ट्रिम्बल जी, इनका देहांत हो गया। नाम बहुत इंपॉर्टेंट है, गुड फ्राइडे एग्रीमेंट बहुत ही फेमस है, उनका देहांत हो गया है। इनको कौन से ईयर में नोबेल पीस प्राइज दिया गया था? और ये गुड फ्राइडे एग्रीमेंट दोस्तों वो एग्रीमेंट है जिससे नदन आयरलैंड वाले एरिया में शांति को बहाल किया गया था। तो इसलिए आपने याद रखना है, इनको ये सम्मान नोबेल पीस प्राइज दिया गया था 1998 में। तो आंसर क्या होगा इसका? सेकंड होगा। और गुड फ्राइडे एग्रीमेंट जिसको एक और नाम से जाना जाता है, बेलफास्ट एग्रीमेंट के नाम से जाना जाता है, ये 10 अप्रैल को साइन हुआ था 1998 में, ताकि जो नदन आयरलैंड में वायलेंस हो रही है उसको रोका जा सके, उसको खत्म किया जा सके, इसलिए आपने इसको याद रखना है। और अक्टूबर 1998 में डेविड ट्रिम्बल को जॉन ह्यूम के साथ ये अवार्ड से सम्मानित किया गया था, जॉन ह्यूम के साथ। और ये उनकी एफर्ट थी कि पीसफुल सोल्यूशन नदन आयरलैंड में निकाला जा सके। और ये ऐसे पहले पर्सन थे और जिनको फर्स्ट मिनिस्टर का रोल दिया गया था। न्यू नदन आयरलैंड एग्जेक्टिव जब बनाई गई थी, मिनिस्ट्री बनाई गई थी गुड फ्राइडे एग्रीमेंट के तहत 1998 में 2002 के बीच में। तो ये आपने थोड़ा बहुत चीजें जो है वो याद रखनी है। 30 साल से स्ट्रगल चल रहा था, नदन आयरलैंड में डिस्प्यूट चल रहे थे, तो उसको एंड किया 1998 में। तो आप देख सकते हैं डेविड ट्रिम्बल, उनका देहांत हुआ, नोबेल पीस प्राइज विनर है, आर्किटेक्ट ऑफ गुड फ्राइडे एग्रीमेंट जिसको बेलफास्ट एग्रीमेंट भी कहा जाता है। नेक्स्ट है सुशोभन बनर्जी, वेस्ट बंगाल के 1 रुपी डॉक्टर के तौर पे फेमस है, पद्मश्री से सम्मानित हैं, रिसेंटली देहांत हो गया। इनको पद्मश्री अवार्ड से कब सम्मानित किया गया था मेडिसिन के क्षेत्र में? आंसर होगा 2020 में इनको सम्मानित किया गया था। तो पद्मश्री अवार्डी डॉक्टर सुशोभन बनर्जी 84 ईयर्स ओल्ड थे और इनका लंबी बीमारी किडनी से रिलेटेड चल रही थी जिसके कारण इनका देहांत हुआ। तो इनको 1 टका दक्तार या 1 रुपी डॉक्टर के नाम से जो है वो जाना जाता था, क्योंकि ये ट्राइबल्स का इलाज करते थे, सिर्फ 1 रुपया लेते थे मात्र फीस। इनको पद्मश्री से सम्मान किया गया 2020 में, इनका कंट्रीब्यूशन मेडिसिन के क्षेत्र में, और इनका नाम जो है वो गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड में शामिल है क्योंकि इन्होंने मैक्सिमम नंबर ऑफ पेशेंट्स को ठीक किया है, मैक्सिमम नंबर ऑफ पेशेंट्स को ट्रीट किया है।
तो नाम याद रखना है, सुशोभन बनर्जी। कहाँ से बंगाल करते थे? वेस्ट बंगाल से। लास्ट क्वेश्चन है, साहित्य अकेडमी अवार्ड विनिंग एंड लिटरेचर अतुल नंदा गोस्वामी जी का देहांत हो गया। उनको साहित्य अकेडमी अवार्ड 2006 में दिया गया था उनकी शॉर्ट स्टोरी कलेक्शन के लिए। उस शॉर्ट स्टोरी कलेक्शन का नाम था स्नेह जरीर गंथी। तो आंसर क्या होगा? सेकंड होगा। नाम याद रखना है, अतुल नंदा गोस्वामी जी। तो अतुल नंदा गोस्वामी अवार्ड विनिंग डायरेक्टर, लिटरेचर, उनका देहांत हो गया। बहुत सी नॉवल शॉर्ट स्टोरीज उन्होंने लिखी हैं। 87 ईयर्स ओल्ड थे और इनका देहांत असम में हुआ है। और इनका जन्म जो है वो जोरहट डिस्ट्रिक्ट असम में हुआ और स्टेट गवर्नमेंट एम्प्लॉय के तौर पे रिटायर हुए थे असम में ही। और बहुत सी इन्होंने नॉवेल्स लिखी हैं, जैसे एक लिखा था नमगोरिया, मैं यहाँ पर लिख देता हूँ, नमगोरिया। ये नॉवल इन्होंने लिखी थी जो कि 1990s में लिखी गई थी। इसको फिर कई लैंग्वेज, इंग्लिश, बंगाली, उड़िया में जो है वो ट्रांसलेट की गई। इवन इनको साहित्य अकेडमी अवार्ड से सम्मानित किया गया 2006 में, हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। तो ये थी हमारे पास बहुत ही इंपॉर्टेंट जिनका देहांत हुआ जुलाई में 2022, बहुत इंपॉर्टेंट पर्सनैलिटी वर्ल्ड और इंडिया की। वीडियो को देखने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। आप हमें अलग अलग प्लेटफॉर्म पे जो है वो ज्वाइन कर सकते हैं, इंस्टाग्राम पे, फेसबुक पे और टेलीग्राम चैनल पे। और टेलीग्राम चैनल का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है। थैंक यू गाइस, टेक केयर, बाय बाय।